नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार का विमान हादसे में दुखद निधन। बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ ये भीषण हादसा महाराष्ट्र की राजनीति को बुधवार सुबह एक बड़ा और अपूरणीय झटका लगा, जब राज्य के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के प्रमुख अजित पवार का एक दर्दनाक विमान हादसे में निधन हो गया। ये हादसा पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट पर उस समय हुआ जब उनका चार्टर विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कैसे हुआ हादसा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के अनुसार लेयरजेट 45 रजिस्ट्रेशन VTSS के मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था। सुबह करीब 9:12 बजे विमान रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी बार अप्रोच के दौरान रनवे से फिसल गया और नियंत्रण खो बैठा। विमान जमीन से टकराते ही 2 टुकड़ों में टूट गया और उसमें भीषण आग लग गई, जिससे वह पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे के बाद मलबा पास के खेतों में बिखर गया और दूर तक धुएं के गुबार दिखाई दिए। विमान में कौन कौन सवार थे? अजित पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, एक निजी सुरक्षा अधिकारी PSO, एक निजी सहायक, 2 क्रू मेंबर पायलट और फर्स्ट ऑफिसर। DGCA ने पुष्टि की है कि इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। हादसे का कारण क्या था? हादसे के पीछे का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लैंडिंग के समय रनवे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। पहले प्रयास में लैंडिंग न हो पाने के बाद विमान ने गो अराउंड किया। कोई मेडे कॉल जारी नहीं की गई। तकनीकी खराबी या खराब दृश्यता की आशंका जताई जा रही है। परिवार में मचा कोहराम। हादसे की खबर मिलते ही पवार परिवार में मातम छा गया। अजित पवार की पत्नी सुमित्रा पवार, बहन सुप्रिया सुले, बारामती सांसद और बेटे पार्थ पवार उस समय दिल्ली में संसद के बजट सत्र के लिए मौजूद थे। सूचना मिलते ही वे तुरंत बारामती के लिए रवाना हो गए। अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार ने कहा कि ये हमारे परिवार के लिए सबसे दुखद दिन है। कोई भी नहीं बचा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बारामती में बंद का ऐलान किया गया है। राज्य में शोक की घोषणा की गई है। अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में किए जाने की संभावना है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी
चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। घटना घडलेली आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे, आपल्याशी काय सांगायचं? दादा गेलेत अजूनही बहुत ही दर्दनाक दुख भरा हादसा है। आज सुबह जब हमने ये एक्सीडेंट की खबर सुनी, बारामती में प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें हमारे प्रिय अजित दादा पवार भी है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि किसी भी हालत में कोई बुरी खबर हमारे कानों तक न आए, और हम भगवान से भी प्रार्थना करते रहे, पूरा महाराष्ट्र, चाहे राजनीतिक मतभेद हो हमारे, कि अजित दादा पवार बचने चाहिए और वापस महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिखने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो खबर आई है उसमें से स्पष्ट हुआ है कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट में अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही उम्दा नेतृत्व महाराष्ट्र का, बहुत ही दिलदार नेतृत्व महाराष्ट्र का, प्रशासनिक काम पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ रही और अच्छे वक्ता रहे, नेता रहे और कार्यकर्ताओं के लिए काम करने वाला एक ऐसा आदमी, नेता आज हमारे बीच नहीं रहा है। महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान रहा है। बहुत अभ्यासपूर्ण तरीके से वो काम करते थे। लगभग 6 बार वो राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे, यह अपने आप में विक्रम है। मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता उनकी लीडरशिप में थी, लेकिन बहुत से आयरे गहरे यहाँ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अजित पवार जैसा नेता, इसमें पूरी क्षमता थी मुख्यमंत्री बनने की और महाराष्ट्र का नेतृत्व करने की, तो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। ये हमारे मन में हमेशा रहेगा। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ, आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका, जबरदस्त स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें अजित दादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आकर गिर गया है।